इस बार ईरान ने इराक के बेहद नजदीक जाकर अमेरिका के एक शिप को उड़ा दिया और उसकी बकायदा वीडियो जारी करके बताया कि इस शिप को उड़ाने के लिए एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस खबर की पुष्टि अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी हुई है कि हां, इराक के पास अमेरिका का एक शिप खड़ा हुआ था। उसमें क्या था ये फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन हां, अमेरिका के उस शिप को ईरान ने टारगेट किया एंटी शिप मिसाइल के जरिए। तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, खबर भी दिखाऊंगा। इन सब के इतर फिर से डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, क्योंकि आपको पता ही है कि पश्चिमी देश लगातार फिजूल में लेबनान पर हो रहे अटैक को लेकर नाराज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रांस नाराज है। तो फ्रांस की उस नाराजगी का है या कोई और वजह, लेकिन फिलहाल ट्रंप ने नेतन्याहू को एक सीधा संदेश पहुंचाया, ऐसा उनका दावा है। कह दिया गया है कि लेबनान में आगे उनकी सेना नहीं बढ़ेगी, यानी कि जितनी सेना आगे बढ़ी है सबको वापस बुलाया जा रहा है। ऐसा दावा ट्रंप के इस नए पोस्ट के जरिए किया गया है। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि ट्रंप कभी कुछ कहे और कभी कुछ और होता है, यह क्लियर नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर निकली, बेन गुरेन एयरपोर्ट। जी हां, इजराइल का बेन गुरेन एयरपोर्ट, वहां पर रसद बड़ी रफ्तार से पहुंचाई जा रही है। तो क्या वाकई जो लेबनान में सेना वापस बुलाने का आईडीएफ वापस आ रही है लौटकर, वो वाली बात सच है, या फिर अलग अलग मोर्चों पर अमेरिका इजराइल का साथ देने जा रहा है, ईरान पर हमला के साथ साथ लेबनान पर भी। और दिखाऊंगा आपको क्यों आखिरकार अमेरिका हैरत में भी है, बेचैन भी और बौखलाया हुआ भी। क्योंकि जितना समय इस सीज फायर का 8 अप्रैल से लेकर अब तक मिला, उसमें अमेरिका कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा पाया मिडिल ईस्ट में अपने आप को मजबूत करने का। लेकिन ईरान ने वो सब काम किए जो एक देश अपने देश की तरक्की के लिए करता है। क्या क्या किया है, हमलों में कितना नुकसान हुआ और उस हमले से कितनी तेजी से उभरा है ईरान, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले खबर देखिए, ये निकलकर सामने आई, एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। मिसाइल देखिएगा, तो ये है आईआरजीसी ने कहा एमएससी सरिस्का हैज बीन स्टक बाय एन एंटी शिप मिसाइल। द स्ट्राइक वाज इन रिटेलिएशन फॉर यूएस एयर स्ट्राइक ऑन ईरानियन वेसल पर तस्नीम। दावा किया जा रहा है कि ईरान के एक वेसल पर अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक की गई थी, जिसके जवाब में आईआरजीसी ने यानी ईरान की नौसेना ने एमएससी सरिस्का नाम के शिप को निशाना बनाया। उस पर एक के बाद एक एंटी शिप मिसाइल दागी गई हैं। एक दो नहीं, कई मिसाइलें दागने का दावा ईरान ने अपनी तरफ से किया है कि एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई। और कई और खबरें भी इससे जुड़ी हुई निकलकर सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। देखिए दूसरी बड़ी खबर, ईरान क्लेम शिप अटैक नियर इराक सेज वेसल वाज यूएस इजरायली आउंट। यानी दावा किया गया है कि ईरान ने दावा किया है कि इराक के पास एक शिप पर अटैक हुआ, जो यूएस इजरायली आउंड वेसल था, शिप था, उस पर बड़ा हमला किया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह बड़ा हमला है जो ईरान ने अमेरिका और इजराइल के एक वेसल पर, शिप पर अटैक करके किया है। इसके अलावा यह युद्ध कितना बड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि जो हालात वहां पर बने हुए हैं, खास तौर पर आसपास के इलाके में, मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें यूएई, कतर और सऊदी अरब बड़े नाराज चल रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका की उस नीति से, जिसमें अमेरिका ने यह कहा था कि सबको अब्राहम एकॉर्ड से जुड़ना होगा। अब्राहम एकॉर्ड से जुड़ने का मतलब है कि इजराइल से अपने संबंध बिल्कुल सामान्य रखने होंगे। जरूर इन्होंने गजा को लेकर, ईरान पर हुए हमले को लेकर ज्यादा बड़ा कदम नहीं उठाया, लेकिन यह बात भी क्लियर है कि ये वो देश हैं जो देश अपने देश के नागरिकों की अवहेलना नहीं कर सकते, यानी कि उनके जितने भी व्यवहार या फिर उनका जो विचार है उसका अनादर नहीं कर सकते, अपमान। वो जानते हैं कि जिस तरह के हालात इराक, उनके आसपास के देशों के बने हैं, यही वजह थी कि उनके राष्ट्र प्रमुखों ने उन पर तानाशाही दिखाई। इसीलिए वो जानते हैं कि गजा और ईरान पर हुए हमले को लेकर उनके देश के नागरिक अमेरिका से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड में जाने से मना कर दिया। पहले तो वो मना किया और उसके बाद अमेरिका अकेला पड़ता नजर आया। उसे कुवैत के तौर पर एक साथी जरूर मिला, लेकिन एक के बाद एक हमले। अब क्या कहा जा रहा था, फ्रांस फिर से नाराज हुआ था, क्योंकि लेबनान पर अटैक वाले मामले को लेकर पहले से ही नाराज चल रहा था ईरान ने कहा कि जिस तरह से लेबनान पर लगातार अटैक हो रहे हैं, वो सीज फायर का सीधा सीधा उल्लंघन है जो अमेरिका के साथ हमारा है। इसके बाद खुद नेतन्याहू का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमले लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये हमले लगातार जारी रहेंगे और उसके बाद और हालात बिगड़ते नजर आए कि अगर ये हमले जारी रहते हैं
तो इससे कई देशों में नाराजगी होगी। फ्रांस ने भी इसका सीधे सीधे विरोध किया था, जिसमें नेतन्याहू ने आदेश दिया था कि लेबनान के अंदर जितना अंदर हो सके उतने अंदर तक लेबनान में घुसें। खास तौर पर उनका टारगेट वो हिजबुल्लाह वाला बयान रहता है हमेशा, लेकिन लेबनान की जमीन पर कब्जा करने वाला बयान अलग रहता है। वो कहने लगे कि लेबनान के अंदर तक घुसकर जितना ज्यादा हो सके उतनी जगह पर जाकर हिजबुल्लाह के अड्डों को उड़ाएं। लेकिन फ्रांस ने इसका विरोध किया, ईरान ने पहले ही कर दिया। अब देखिए बयान क्या, आई हैड ए वेरी प्रोडक्टिव कॉल विद प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू of Israel, and there will be no troops going to Beirut, and any troops that are on their way have already been turned back. Likewise, through highly placed representatives, I had a very good call with Hezbollah. देखिए हिजबुल्लाह के साथ भी बातचीत कर ली, and they agreed that all shooting will stop, that Israel will not attack them and they will not attack Israel. ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। इनका कहना है कि भैया मेरी बात सिर्फ नेतन्याहू से नहीं हुई, नेतन्याहू के साथ साथ मेरी बात जो हुई है वो हिजबुल्लाह से भी हुई है। हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि वो कोई अटैक नहीं करेगा, और अटैक नहीं करेगा तो उसी लिहाज से सब चीजें ठीक रहेंगी। देखिए इसमें क्यों लिखा, ट्रंप ने कहा नेतन्याहू से अच्छी बात, इजरायली सेना बेरूत नहीं जाएगी, जो रास्ते में है उन्हें लौटा दिया गया है कि लौटिए। ट्रंप ने हिजबुल्लाह से भी अच्छी बातचीत की जानकारी दी है, लेकिन एक तरफ ये बात कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ और हो रहा था। क्या हो रहा है जरा ही देखिए। देखते चलिए। तो बहुत सारे प्लेन आपको एयर टैंक फ्यूलर जो होते हैं वो खड़े नजर आ रहे होंगे, वही वाले जो सऊदी अरब में उड़ा दिए गए थे 8, वैसे ही ये रिफ्यूलर टैंक यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। खबर क्या है, खबर ये बताई जा रही है कि इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर अमेरिकी एयर जेट्स लगातार बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 60 अमेरिकी वायुसेना USAF के टैंकर विमान बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। रोमान एयरपोर्ट पर करीब 20 टैंकर विमान तैनात बताए जा रहे हैं, यानी लगातार इनकी तैनाती बढ़ती जा रही है, ऐसा दावा किया गया है। और अगर ऐसा है तो यकीन मानकर चलिए कि एक तरफ आप लेबनान पर हमला न करने की बात करें और दूसरी तरफ अपनी ताकत बढ़ाकर क्या वाकई एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। और जाते जाते एक वीडियो पहले मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए आपको एक टनल नजर आएगी, वहां काम हो रहा है, लगातार पहाड़ी जो क्षेत्र है उस पर कटाई का काम शुरू हो रहा है। यह आगे का एरिया पूरा ध्वस्त नजर आ रहा होगा और इस पर तेज रफ्तार से काम किया जा रहा है, ऐसा दावा है। ये देखिए काम चल रहा है। दावा जो है वो बता दूं क्यों बौखलाया हुआ है। यूएस और इजरायली हमले में ध्वस्त तबरीज मिनाही रूट के ब्रिज को भी ईरान ने तेजी से नवनिर्मित किया है, दोबारा से बनाना शुरू किया। सीजफायर के गैप में ईरान ने 2 बड़े काम किए, अपने वेपन्स के रिकवर करना और नए स्टॉक पाइल खड़े करना, अपने स्ट्रेटेजिक रूट को फिर से चालू करना। ये सारे काम ईरान ने इस 8 तारीख से लेकर अब तक किए। कई ब्रिज उसने बना दिए, कई सारी चीजें हुई हैं और नए हथियार भी दोबारा से बनाकर खड़े कर दिए। नमस्कार।